अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। आगाज़ में आपको बताया कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये 82 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये इजाफे के साथ 127 रुपये 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। LPG की कीमत भी 29 रुपये इजाफे के साथ डबल सेंचुरी अबूर कर गई है। वहाब कामरान की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तब्दीली सरकार का एक से बढ़कर एक महंगाई वार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख 8 रुपये 82 पैसे फी लीटर तक, जबकि ओगरा ने LPG निर्ख 29 रुपये फी किलो बढ़ा दिए। कीमतें नई रिकॉर्ड सतह पर। वजारत खजाना से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 4 रुपये, डीजल 2 रुपये, लाइट डीजल 8 रुपये 82 पैसे और मिट्टी का तेल 7 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 127 रुपये 30 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 122 रुपये 4 पैसे मुकर्रर। उधर मुल्क की तारीख में पहली बार LPG की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक निर्ख में 29 रुपये फी किलो इजाफा, कीमत 174 से बढ़कर 203 रुपये 64 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 343 रुपये महंगा होकर 2403 रुपये का हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर अब 8004 रुपये के बजाय 9338 रुपये का हो गया। याद रहे कि सिर्फ 3 माह के दौरान घरेलू सिलेंडर 736 रुपये महंगा किया जा चुका है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और खित्ते में पेट्रोल की कीमत सबसे कम पाकिस्तान में है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ज़्यादा महंगा है, ऐसा कहना है वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर बोले कि पाकिस्तान का नंबर 17 है। 16 ममालिक वो हैं जो खुद तेल पैदा करते हैं। महंगाई पर वज़ीर ख़जाना की वजाहतें। कहते हैं कोरोना से दुनिया भर में कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। एक बार फिर चीनी की कीमत 90 रुपये मुकर्रर करने की खबर दी। अगले चंद दिनों में घी की कीमत 300 रुपये से कम होने का ऐलान भी कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने उसको कम करके पेट्रोल की प्राइस 4 रुपये कर दी, डीजल की 2 रुपये कर दी। इससे हुकूमत को 2 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ। ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। आपकी जो क्रूड की प्राइस है वो जो $42 थी जनवरी फरवरी में, वो $80 पे चली गई। इस वक्त पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 70वें नंबर पे हैं। 16 ऐसे मुल्क हैं जो उनकी पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी कम है हमारे से। ये वो हैं जो कि तेल खुद प्रोड्यूस करते हैं। हम इस पूरे रीजन में सस्ते हैं। हिंदुस्तान 235 रुपये पेट्रोल दे रहा है और हम 127 रुपये। बांग्लादेश 195 पे। तो रीजन में भी बहुत सस्ते हैं और दुनिया के बीच में भी हम सस्ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, हम लोगों पे और बोझ नहीं डालेंगे। तो ये एक सिग्नल है, इस वक्त का हाकिम है किस किस्म की फीलिंग्स रखता है। जनरली प्राइसेस लोग कह रहे हैं कि जी बहुत महंगाई होगी। जो प्राइसेस हैं ये कोविड की वजह से पूरी दुनिया के बीच में उनका ये असर पड़ रहा है। इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त 3 सतह पे हैं पिछले 10 सालों में, 12 सालों में। हुक्मरानों से अवाम पर जुल्म करने का इख्तियार छीनना होगा। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इमरान खान IMF चले गए, अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। महंगाई का हफ्तावार बम गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक भी छीन लिया गया। एक तरफ डॉलर का बेकाबू जिन तो दूसरी तरफ अवाम की जेब काटी जा रही है। आटा गंदम माफिया एक बार फिर सरगर्म। फ्लावर मिल्स माफिया ने गंदम और आटे की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। हुकूमत सिंध ने गंदम का कोटा जारी ना करके बहरान मजीद बढ़ा दिया। 2.5 नंबर चक्की का आटा 80 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। कराची से सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। आटे ने कर दिया है खुला चैलेंज शौकत तरीन को। हमारे वजीर खजाना ने पिछले दिनों नवीज सुनाई अवाम को कि आटा मिलेगा 55 रुपये फी किलो, जबकि बाजार में आटा किस भाव बिक रहा है और कीमतों में कितना फर्क है हुकूमत और बाजार की, आइए आपको बताते हैं। फ्लावर मिल्स माफिया ने गंदम और आटे की जखीरा अंदोजी की तो मार्केट में तलब और रसद का तवाजुन बिगड़ गया। आटे की कीमत बढ़ने के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम का कोटा जारी न होने ने जल्दी पर तेल का काम किया। इसकी वजूहत जो हमें मिल वाले बता रहे हैं वो यही है कि ज़्यादातर मुल्क के दूसरे इलाकों में कोटा जारी कर दिया गया है गंदम का, जो गवर्नमेंट देती है।
सिंध में अभी तक इनके कोई मामला हल नहीं हुए। होलसेल मार्केट में एक माह के दौरान 2.5 नंबर आटे की कीमत 12 रुपए इजाफे के साथ 66 रुपए, जबकि रिटेल मार्केट में 70 रुपए तक जा पहुंची है। जबकि चक्की का आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह 80 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। गंदम के रेट इस वक्त आज की मार्केट अगर आप देखें तो 62-63 में ट्रेड हो रही है और आटे का रेट 80-82 कोई फिक्स नहीं है इस वक्त। आटे की कीमतें आसमान पर पहुंचने के बाइस अवाम हुकूमत से सख्त नाला और परेशान है। 400 रुपये में आप चक्की का 5 किलो आटा आप ले सकते हैं 400 रुपये में, यानी अगर आपने 10 किलो आटा लेना तो 1000 का नोट आप अपनी जेब में तैयार रखें। इस डिटेल से बोलते हैं कि पाकिस्तान में सबसे कम महंगाई है, इनको शर्म नहीं आती जरा सी भी कि गरीब आदमी बेचारा क्या कर रहा है, कहाँ से खाएगा वो आदमी पहले जो 10 किलो आटा लेता था वो 2 किलो आटों पे आ गया है कि किसी तरह से मेरा घर चलता रहे, किसी तरह से मेरा बच्चे खाना खाते रहे। मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद होने के बावजूद गंदम माफिया सरगर्म है और उसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके गंदम की कीमतें और आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दी हैं। चक्की के आटे की कीमत 80 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, जबकि राशन का 2.5 नंबर आटा भी 70 रुपए घुस कर चुका है। लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमतें लंबी तान कर सो रही हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और कराची में आटा महंगा क्यों फरोख्त हो रहा है, वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने वजह बता दी। कहा ये पीपल्स पार्टी हुकूमत की नाअहली है। पंजाब में सरकारी गंदम 1950 रुपये में रिलीज़ हो रही है, मगर सिंध का सरकारी गंदम गोदामों में पड़ा है। मज़ीद क्या कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। कीमतों को कम करने के हवाले से जो लॉन्ग टर्म हमारे इकदाम है, जो आइंदा आने वाले 5-6 सालों में आपके इल्म में है कि 10 नए डैम्स जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो बना रहे हैं, जिससे 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम के अंदर आएगी। हमारा जो FBR का टारगेट था वो 1211 अरब रुपए था पहली समाही का, और उससे हमें 186 अरब रुपया हमने ज़ायद जो है वो हासिल किया है अपने टारगेट से। आज पंजाब में गंदम 1950 रुपये में सरकारी गंदम जो है वो रिलीज़ हो रही है, लेकिन सिंध में जहां पर 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां अभी तक जो है उनके गोदामों के अंदर सरकारी गंदम जो है वो उसी तरह मौजूद है। आज अगर पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये में मुहैया हो रहा है, तो कराची के अंदर वही आटे का 20 किलो का थैला 1350 रुपये में, 1400 रुपये में बिक रहा है। तो इतनी बड़ी जो फ़र्क है सूबों के दरमियान कीमतों का, इसमें मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाअहली है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा इस इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास जो है ये चौथा पार्लिमानी साल का पहला सेशन था, जो कि आज 7वां रोज़ था और मुसलसल 7वें रोज़ की अपोजिशन जो है वो एहतजाज के मूड में नजर आई। और आज भी अपोजिशन अरकान की जानिब से वॉकआउट कर दिया गया, जिस पर डेप्टी स्पीकर की जानिब से जो इजलास था उसको गैर मुय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। एक जानिब अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही और वो नहीं चाहती कि ये निज़ाम जो है स्मूथली चले। दूसरी जानिब हुकूमत जो है उसकी जानिब से भी इंतहाई गैर संजीदगी देखने को मिल रही है कि मुसलसल 7वां दिन है कौमी असम्बली का कि कोरम जो है वो पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। और हुकूमती वज़रा जो है उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि मौजूदा पार्लियामान में और मौजूदा माशरे में जो है वो कोरम पॉइंट आउट नहीं किया जाता और अपोजिशन साथ नहीं दे रही है। लेकिन चूंकि अपोजिशन पहले ही हुकूमत से तंग है और उनके खिलाफ एहतजाज भी किया जाता है, और आज भी अपोजिशन जो है वो प्ले कार्ड और बैनर साथ लेके आई थी कि पेट्रोलियम कीमतें जो है उसको वापस लिया जाए। और वज़ीर आज़म ये कहते थे कि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो वज़ीर आज़म चोर होता। तो ये तमाम तहरीर जो है उनके ऊपर दर्ज थी और एहतजाज किया जा रहा था। और जैसे ही अपोजिशन बाइकआउट करके बाहर जाने लगी तो डिप्टी स्पीकर की जानिब से सतार के फरमान पड़ा गया और इजलास जो है वो गैर मुय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, अपडेट कर रहे थे। और इस इजलास के दौरान ख्वाजा आसिफ का क्या कहना था वो भी सुन लेते हैं। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना? तो आपको पूरा मौका देंगे, आप क्वेश्चन आवर पूरा कर देंगे, उसके बाद अजान हो जानी है, अजान हो जानी है, 20 मिनट है, हम टाइम करते हैं इस सेशन का। और सस्ती तो छोड़ें, महंगी चीनी भी नायाब होने लगी है। फैसलाबाद की मार्केट्स में चीनी की किल्लत होने लगी, रेट 120 रुपये तक बरकरार है। मजीद बता रहे हैं अब्दुल अहद।
जी बिल्कुल, सस्ती चीनी, घी या आटा अभी तक इसकी सप्लाई मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। फैसलाबाद की जितनी भी रिटेल मार्केट्स है या होलसेल मार्केट है, वहाँ पर जो पुराने रेट्स चल रहे थे अभी तक वो ही बरकरार हैं, जबकि दुकानदारों की जाने से ये कहा जा रहा है कि चीनी अब मार्केट में शॉर्ट होना शुरू हो चुकी है। अभी भी अगर हम रिटेल की मार्केट देख लें तो चीनी का रेट 105 रुपये से 120 रुपये किलो तक फैसलाबाद की दुकानों पर मिल रही है और बाज़ इलाकों के अंदर चीनी जो है वो नायाब होना शुरू हो गई है। इसी तरह घी का रेट तकरीबन 325 रुपये से शुरू हो जाता है और 350 रुपये तक घी का रेट भी है। एक भी चीज़ की कीमत के अंदर कमी नहीं आई। आटा भी तकरीबन 3 दिन से शॉर्ट है। हुकूमत ने जो 1200 रुपये का 20 किलो का थैला था उसका रेट कम करके 1100 रुपये किया था, लेकिन अभी मार्केट के अंदर वो 1100 रुपये का थैला भी नहीं मिल रहा, ना ही 1200 रुपये का मिल रहा है। दुकानदार की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही हुकूमत की जानिब से वो सस्ती अशिया फ्राहम की जाएंगी तो उन्हें हुकूमती नर्ख पर ही जो है फ़रोख्त किया जाएगा। ताहम अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई एक भी अशिया खुर्दोनोश जो है उसकी कीमत कम पर जो है वो मार्केट में दस्तयाब नहीं हो सकी। अब्दुल अहद अपडेट कर रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मुल्क भर में आटा मुकर्रर करदा नरखों पर बिक रहा है, लेकिन क्या ये बात वाकई सच है? ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदों खुर्शीद आलम, मोहम्मद लुकमान और राहम यूसुफजई से, जो इस वक्त कराची, लाहौर, पेशावर के बाज़ारों में मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं कराची का, बात कर लेते हैं। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, आप कहाँ, कौन सी मार्केट में मौजूद हैं? यहाँ पर जो भी सूरत हाल आप देख रहे हैं हमसे शेयर कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल आवाम इंतज़ार में है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने जो ऐलान किया है और जिस कीमत का किया है वो उन्हें मिल जाए। मैं इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में आटा चक्की के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त कराची में सूरत हाल ये है कि जो ब्रांडेड आटा है वो 80 रुपये फ़ी किलो है और जो चक्की का आटा है वो 85 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। चक्की का आटा 85 रुपये फ़ी किलो है और जो ब्रांडेड आटा है वो 80 रुपये किलो हो चुका है। चक्की मालिकान ये कहते हैं कि जब उन्हें गंदम 66 रुपये फ़ी किलो मिलेगी तो 50 या 55 या 60 पे नहीं बेच सकते। तो यही सूरत हाल है कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में, बाज़ारों में, चक्कियों पर हमने देखा है कि अवाम आटा तो ले रहे हैं, यहाँ किल्लत भी नहीं है, लेकिन आटा उन्हें महंगा मिल रहा है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर 70 रुपये किलो के निर्ख से आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन कराची में आम तौर पर जो रेट मुकर्रर हो चुका है वो है 85 रुपये किलो चक्की का और कंपनी का आटा, यानी जिसको हम ब्रांडेड आटा कहते हैं, फ़ाइन आटा कहते हैं, वो 80 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और आवाम से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने सख्त गम व गुस्से का इजहार किया और उनका ये कहना था कि जितने भी वज़राए ख़ज़ाना गुजरे हैं, चूँकि वो ख़ुद ख़रीदारी आके नहीं करते बाज़ार में, लिहाजा उन्हें उनकी ब्यूरोक्रेसी जो कुछ बताती है वो उसको मन जा करके बयान कर देते हैं और इस तरह पूरी कौम का मजाक उड़ता है। जी ठीक है, कराची के बाद लाहौर का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद लुकमान, बताइएगा यहाँ पर आटा कितने में फ़रोख्त हो रहा है और लाहौरी क्या शिकवा कर रहे हैं? अच्छा, जो आटे की सिचुएशन थी काफ़ी ख़राब रही पिछले हफ्ते, लेकिन काफ़ी बेहतरी आ रही है। इसको लाहौर के अक्सर इलाकों में 1100 रुपये का मिल रहा है, जो कि पहले 1230 रुपये का। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं लाहौर में जहाँ पे आटा ये दस्तयाब नहीं 1100 वाला। उसकी बुनियादी वजह जो फ्लोर मिल मार्केट में बताते हैं कि जो पूरे पंजाब में इसको 16,000 टन जो है रोज़ाना गंदम फ्राहम की जा रही है, जो कि पिछले सालों में इससे कहीं ज़्यादा फ्राहम होती थी। मतलब इसमें 23,000, 24,000, 25,000 टन तक गंदम फ्राहम होती थी। एक खासा फ़र्क है जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है जो सप्लाई में। इसके अलावा अगर आप चीनी और घी की बात करें तो उसकी कीमतें वहीं की वहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चीनी अभी भी लाहौर में 105 से 110 रुपये में बिक रही है और जो घी है वो 300 से लेके 350, पौने 400 तक बिक रहा है। कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। हाँ, आटे में यकीनन फ़र्क नज़र आ रहा है कि आटा बहुत से जगहों पर अब दस्तयाब होना शुरू हो गया है। जी ठीक है, कराची और लाहौर की सिचुएशन क्या चल रही है, रेट्स क्या हैं, इस हवाले से तो हमने अपने नाजरीन को आगाह किया है। अब रुख कर लेते हैं पेशावर का। राहम यूसुफजई साथ हैं, बात करेंगे उनसे। राहम, बताइएगा वहाँ पर क्या रेट्स चल रहे हैं इस वक्त आटे के और आवाम की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, ये तो एक हकीकत है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, सारी अशिया खुर्दनोश की चीज़ों की कीमतें भी उसमें भी इजाफा हो जाता है। हम अगर आप आटे की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ासतौर पे पेशावर में आटा तो बहुत वाफर मकदार में है, लेकिन वो महंगा मिल रहा है। हमने होल सेल मार्केट पर जाके हमने दौरा किया, वहाँ पर हमें मालूम हुआ कि जो पहली क्वालिटी का जो आटा है, फ़ाइन आटा, वो 1400 रुपये पर आपको 20 किलो मिलेगा, जो कि यहाँ पर इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जो कि अब से चंद दिन पहले तक वो 1200 और 1250 रुपये तक मिलती थी। लेकिन
इसके अलावा जो दूसरे दर्जे का आटा है वो भी 20 किलो जो आपको 1200 रुपये पे मिलेगा। तो यही वजह है, आवाम का यही गिला शिकवा है कि आटा जो कि हर घर की ज़रूरत है वो इतना महंगे दामों हमें मिलेगा तो हम बाकी चीज़ों के तस्वर ही नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम चीनी की बात करें तो होलसेल मार्केट में इस वक्त चीनी की पेशावर में कीमत 108 रुपये से लेकर 110 रुपये है, लेकिन आम दुकानदार पे यही चीनी जो है आपको 115 रुपये से लेकर 120 रुपये पे किलो मिलेगी, क्योंकि चीनी जो है वो ज़्यादा तौर पे पंजाब से आती है, आटा भी पंजाब से आता है, तो इस वजह से यहाँ पे उनकी कीमतों पर असर ज़रूर पड़ता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ट्रांसपोर्ट और बेदारा दिनों तक किराए में भी इजाफा किया, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पंजाब से यहाँ पे आती हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो, तो इस वजह से यहाँ पे अवाम ने ये गिला ज़रूर किया है कि जो कीमतें बढ़ी हैं इसको खुदारा वापस लिया जाए, क्योंकि अशाए खुर्दनोश अशाए ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी 10 से 15 रुपये किलो इजाफा हो रहा है उसमें। जी ठीक है, अवाम में काफ़ी गम गुस्सा देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। पेशावर से रहम यूसुफजई, लाहौर से मोहम्मद लिकमान और कराची से खुर्शीद आलम ने हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि डॉलर के हवाले से फिच रेटिंग एजेंसी की पेश गोई से साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का अदम इत्तेफाक, कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल का डॉलर पर मामूली सा असर पड़ेगा। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान आलम, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट किया है। साबिक चेयरमैन है शब्बर जैदी, इकॉनमिस्ट भी हैं, काफी माहिर हैं, इन चीजों पर नजर रखते हैं। उनका कहना है कि ये जो फिच ने रेटिंग एजेंसी ने जो ये फोरकास्ट दी है कि 2022 में जो है डॉलर 180 रुपए से तक पहुंच जाएगा, उन्होंने इससे अदम इत्तेफाक किया और कहा कि ये मिस परसेप्शन है, ये गलत है, गलत परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। उनका कहना ये है कि ट्वीट में कि ये डॉलर जो है वो अक्टूबर में ही जो है वो 160 से 165 के दरमियान आ जाएगा, जो कि इस वक्त इंटरबैंक में 170 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं आपको यहाँ ये भी बताऊं कि इंटरबैंक में आज जो है डॉलर की परवाज नीचे आ गई है। स्टेट बैंक ने कल 114 अशिया के ऊपर जो है 100% कैश मार्जिन की शर्त आयद कर दी थी दरामदात को जो है हौसला शिफ्टी करने के लिए। उसका असर भी देखा जा रहा है कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो मुसलसल रिकॉर्ड बना रहा था, आज जो है वो 40 पैसे सस्ता हुआ है और ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 173 रुपए की रिकॉर्ड सतह से नीचे आ गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने सैयद रिजवान आलम। डॉलर के हवाले से फिच रेटिंग एजेंसी की पेश गोई से साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने अदम इत्तेफाक किया है और उन्होंने ये कहा है अपनी ट्वीट में कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का डॉलर पर मामूली असर पड़ेगा। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। सेनेट का इजलास जारी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा रजा रब्बानी इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। These are the highest rates of petrol that this country has ever witnessed. जनाब चेयरमैन, मुझे ये बात आप ना कहें कि बैनुल अक़वामी तौर पे कीमतें बढ़ गई। आपने सऊदी अरेबिया के साथ जो मुआहिदा किया वो कहां गया? आपने कल कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने कि एक और डिफर्ड पेमेंट का होने जा रहा है मुआहिदा। वो मुआहिदा कहां है? उस मुआहिदे से किसको फायदा मिल रहा है जनाब चेयरमैन? अगर गरीब तर होता चला जा रहा है, अगर उसका चूल्हा बुझ रहा है, तो सऊदी अरेबिया का डिफर्ड पेमेंट का मुझे क्या फायदा है जनाब चेयरमैन? और मुझे जनाब चेयरमैन जो खौफ आ रहा है, जो मुझे खौफ आ रहा है जनाब चेयरमैन, जो ये बिल्डिंग पुकार पुकार के कह रही है, जनाब चेयरमैन, अगर आप गरीब की आंखों में आंखें डाल के देखें, अगर आप उसकी जबान को सुने, तो यू विल सी दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। और जब ऐसी सूरत हाल हो जाए जनाब चेयरमैन कि आंखें कुछ कह रही हो, जबान दिल की आवाज बोल रही हो, तो जनाब चेयरमैन आप एक इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। और जो सबसे खौफनाक बात है वो ये है जनाब चेयरमैन कि उस इनकलाब को लीड करने वाला कोई नहीं है।
मुझे ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि कोई सियासी जमात इस काबिल नहीं है कि वो उस इनकलाब को लीड करे, और जब इनकलाब अज खुद उभरता है तो वो एनआरकी की तरफ बढ़ता है। जनाब चेयरमैन, सेनेट का इजलास जारी है, रज़ा रब्बानी सारे ख्याल कर रहे हैं। बात कर लेते हैं कुछ मौसम की। आपको बताएं कि डीप डिप्रेशन 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने एक और अलर्ट जारी कर दिया है। कराची में अब तक कहां कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने आदाद व शुमार भी जारी कर दिए हैं। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 24.4 मिलीमीटर हुई, जबकि PF बेस फैसल पर 20 और गुलशन हदीद में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो डीप डिप्रेशन 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। कराची में अब तक कहाँ कितनी बारिश हुई है, महकमा मौसमियात ने इसके आदाद शुमार भी जारी कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 24.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। समुद्री तूफान के बायस महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। बहरिया अरब में मौजूद हवा का कम दबाव साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। साइक्लोन का नाम शाहीन रखा गया है। जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जमजम, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया है, इस तूफान का कितना असर पड़ेगा कराची पर? अलर्ट जारी किया है जिसमें बहरे अरब में मौजूद हवा का कम दबाव जो है वो आज साइक्लोन में तब्दील हो चुका है, जिसका नाम शाहीन रखा गया है और ये नाम कतर ने तजवीज़ किया है। समुद्री तूफान कराची से 280 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मशरिक में मौजूद है, लेकिन समुद्री तूफान के गिर्द जो हवा की रफ्तार है वो 65 से 85 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जबकि समुद्री तूफान के पेश नजर गवादर, लजबेला, खुलदार, कलात और पंजगूर डिस्ट्रिक्ट में मूसलाधार बारिश मुतवक्का है, जबकि हैदराबाद, कराची, ठट्टा, बदीन समेत दिन के दीगर अजला में जो है वो मोतदिल और हल्की बारिश होगी। समंदर में 3 अक्टूबर तक सुखयानी रहेगी। ठीक है, आप इस हवाले से आगाह कर रही थी, बेहद शुक्रिया आपका जमजम। अभी आपको बताएं कि मुमकिना बारिशों से निमटने के लिए नागन चौरंगी पर इंतजामात कर लिए गए हैं। KMC का अमला भी गुज़िश्ता रात से वहीं पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इरफानुल हक से। इरफानुल हक, क्या हो रहा है नागन चौरंगी पर? नाले साफ दिखाई दे रहे हैं और अगर तेज़ बारिश हुई तो सूरत हाल को काबू में किया जा सकेगा? जी हाँ, मैं इस वक्त नागन चौरंगी पर मौजूद हूँ और ये वो मकाम है जो अब बारिश के बाद यानी अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो सबसे ज़्यादा मुतासरा पॉइंट या इलाका कहलाता है। मेरे कब में जो ये जगह आप देख रहे हैं, ये अगर शदीद बारिश हो तो ये इलाका पूरा डूब जाता है और घुटनों घुटनों यहाँ पानी होता है। रात से हमने देखा कि तैयारी जो है इंतज़ामिया की जानिब से की गई थी। KMC और DMC का अमला यहाँ रात से मौजूद है। ये सक्शन पंप है, इसके अलावा शावल है, बहुत बड़ी तादाद जो रेस्क्यू एहलकारों की है वो यहाँ मौजूद है। KMC की अपनी तैयारियां हैं। रात को मुर्तज़ा वहाब यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया था कि हमने अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है। ताहम अभी तक जो अब बारिश की सूरत हाल है वो बज़ाहिर ऐसी नज़र आती है कि जिससे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अभी तक नाले बज़ाहिर हमें साफ़ नज़र आ रहे हैं। ताहम अगर बारिश तेज़ होती है जो कि जिसका इम्कान मौजूद है अभी, अगर उसके बाद ही असल सूरत हाल का अंदाज़ा हो सकेगा कि ये जो इंतज़ामात किए गए थे इंतज़ामिया की तरफ से ये कितने काफ़ी हैं और कितने कारआमद साबित होते हैं। जी, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने 18 अक्टूबर को नैब के गवाहों को तलब कर लिया है। बात कर लेते हैं अरशद अली से। अरशद, आगाह कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ केस की समाअत हुई है। ताहम जो है वो आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है, जिसमें शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ताहम शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर उनके नुमाइंदे के जरिए जो है वो फर्द जुर्म आयद की गई है। नुसरत शहबाज जो है वो इलाज की गर्ज से लंदन में मुकीम है और उनकी जानिब से उनका नुमाइंदा जो है वो आज अदालत में पेश हुआ और उस नुमाइंदे के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई। ताहम जो है वो अदालत ने आइंदा मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब के तमाम गवाहों को अदालत के रूबरू पेश होने के अहकामात जारी करते हुए 18 अक्टूबर तक केस की समाअत मुलतवी की है, जबकि दूसरी जानब शहबाज शरीफ की हाजिरी मौके की दरख्वास्त जो थी वो मंजूर कर ली है और आइंदा समाअत पर पेश होने के अहकामात जारी किए हैं। बहुत शुक्रिया अरशद अली आपका।
और किसको किसका डर? मरियम नवाज ने अपनी ही पार्टी के शेरों को डरपोक कह दिया। इजलास से खिताब में तस्लीम कर लिया कि मुस्लिम लीग नून बयानिए पर तकसीम है। कहा मुखालिफिन को तो नून लीग की ताकत का इदराक है मगर मुस्लिम लीग नून को नहीं। आज भी पार्टी के कुछ लोग उस कुव्वत से डर रहे हैं जो खुद हमसे डरती है। उन लोगों से क्या डरना जिनको खुद अपने कल का नहीं पता। जावेद लतीफ़ ने भी कहा था कि पार्टी के कुछ लोग असाइनमेंट पर हैं। क्या जावेद लतीफ़ भी मरियम नवाज की ज़बान बोल रहे थे? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। नून लीग में कौन किससे डर रहा है? ये शेरों की जमात में डरपोक कौन है? इंटरनेशनल सादिक और अमीर अल्लाह ने बना दिया आपको। अभी कल ही की तो बात है कि जब मरियम नवाज ने अपने चचा को इंटरनेशनल सादिक व अमीन का जुबानी सर्टिफिकेट दिया था। हमजा शहबाज को छोटा भाई कहकर अपने पहलू में बिठाया था। ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है। मगर आज पार्टी इजलास है और ये ही मरियम नवाज हैं जो मफाहिमती बयानिए पर खुलकर तनकीद कर रही हैं। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है तो उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। ऐसा ही कुछ जावेद लतीफ ने भी कहा था। इशूज से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है। वो जो 6-7 लोग हैं वो ग़ालिबन मुफाहमत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं मुफाहमत वाले कह सकते हैं। क्या जावेद लतीफ मरियम नवाज की जुबान बोल रहे हैं? मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। वो जो 6-7 लोग हैं वो ग़ालिबन मुफाहमत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं मुफाहमत वाले कह सकते हैं। इस बयान पर जावेद लतीफ को तो शो कॉज नोटिस मिल गया था। अब सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज को भी शो कॉज नोटिस मिलेगा? लाहौर हाईकोर्ट ने कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत नज़रबंदी को कलअदम करार दे दिया। बात कर लेते हैं अरशद अली से। अरशद अली, नज़रबंदी को कलअदम करार दिया गया है। जी बिल्कुल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम तंजीम के रहनुमा साद रिजवी की जो इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत नजरबंदी थी उसको कलअदम करार दे दिया है। ताहम अदालत ने जस्टिस तारिक सलीम शेख ने साद रिजवी के चचा अमीर हुसैन की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद शॉर्ट ऑर्डर जो है वो मुख्तसर अपना फैसला सुनाते हुए दहशतगर्दी कानून के तहत जो हुकूमत की जानिब से उसकी नजरबंदी की तौसीक की गई थी उसको कलअदम करार दे दिया है। ताहम दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत में ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर जो है वो साद रिजवी को नजरबंद कर रखा है और उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि हुकूमत शहरियों के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि हाईकोर्ट के रिव्यू बोर्ड ने 16 MPO के तहत जब रिव्यू बोर्ड के सामने साद रिजवी को पेश किया गया तो मजीद नजरबंदी की तौसीक की हुकूमत की दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद अली, अपडेट किया आपने। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार कम होने लगे हैं। एक दिन में 56 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 27,785 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 49,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 1,411 नए केसेस रिपोर्ट हुए जबकि मस्बत केसेस की शरह 2.87% रही। लाहौर में डेंगू मच्छरों की वार जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू बुखार में मुब्तला 181 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ लाहौर में ही 131 मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं जबकि 1201 मकामात से लार्वा तल्फ किया गया है। बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, पंजाब भर में डेंगू जो है वो बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। देखिए, पंजाब में डेंगू बिल्कुल बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। लाहौर से 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 131 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और अब लाहौर में डेंगू केसेस की जो तादाद है वो 1400
से जायद हो गई है। लाहौर के अलावा सूबे भर से भी डेंगू के जो मरीज रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद 50 है, जिसमें रावलपिंडी जो है वो सबसे ज्यादा मुतासरा शहर है। रावलपिंडी से 30 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। रवा साल पंजाब भर में जो डेंगू केसेस की तादाद है वो 1840 हो गई है, जिनमें जो तकरीबन 80% केसेस हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं और सूबे भर के अस्पतालों में इस टाइम 280 से ज्यादा मरीज जो हैं वो डेंगू के ज़ेरे इलाज हैं। जी बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वजारत खारजा में पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। Government in Afghanistan become more representative, inclusive, also respecting fundamental human rights, including the rights for all, including women and minorities, and also ensuring girls can go to school again. Things like that was very important. Listen, we have a strong and long bilateral relationship, Pakistan and Denmark. For the past 70 years, we had diplomatic ties. We now plan to strengthen them further in areas such as climate change, energy, green transition, but also sustainable trade and commercial ties. There's a huge potential here. We have seen some growing trade relations, and it's an upward curve, but we can do even more. And I want to commend the energy transformation and also the climate efforts that the Pakistani government is doing. I was very pleased to plant a tree. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान का शहबाज शरीफ फैमिली पार्क इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल हो गया। माली ना ही चौकीदार, पार्क की हालत दिन ब दिन ख़राब होने लगी है। मेरा नाम चौधरी शौकत रज़ा है, मैं डबल फाटक का रहायशी हूँ। ये जो पार्क आप देख रहे हैं ये है शहबाज शरीफ फैमिली पार्क। ये देखिए जी, शाम के टाइम, रात के टाइम हम लोग स्पेशली यहाँ फैमिली के साथ आते थे तो यहाँ पे बिजली के पोल थे, लाइट्स होती थी और यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक था, तो वो नहीं है, वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। बच्चे आते हैं, बच्चे डरते हैं कि ये पार्क नहीं है, ये तो भूत बंगला है। कोई तो इंतज़ामिया हो, यहाँ पे चौकीदार, गार्ड, किसी की तो जिम्मेवारी बनती है ना। सबकी फैमिली आती है, अब कोई भी यहाँ पे नहीं आता। और स्पेशली मैं तो ये कहूँगा कि खुदारा ये जो पार्क आप लोगों ने फैमिली के लिए बनाई है तो ये फैमिली वाला माहौल दें। तो मैं दरख्वास्त करूँगा स्पेशली PHA से, इंतज़ामिया से, खुदारा ये डबल फाटक की एक वाहिद एक ये पार्क है, फैमिली पार्क है, तो इसे फैमिली पार्क की शक्ल दी जाए।